चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी सैन्य ठिकाने की प्लानिंग हो रही है। इतना ही नहीं, दर्जन भर से ज्यादा देशों में चीन अपनी किसी संभावित खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। यह खुलासा किया है अमेरिकी सेना के मुख्यालय पेंटागन ने। पेंटागन की ओर से जारी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक कई देशों में अपने सैन्य रणनीति के तहत काम कर रही है। आखिर क्या है चीन की रणनीति? कौन से हैं वो देश जहां से भारत को घेरा जा सकता है? चीन के किस खतरनाक 2049 मास्टर प्लान की चर्चा हो रही है? और यूएस आर्मी हेडक्वार्टर पेंटागन की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में और कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं जिसके खुलने से चीन गुस्से से आग बबूला हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी दुनिया। मैं हूं राम विश्वकर्मा। चीनी ड्रैगन की भूख बड़ी है। अपने जबड़े में वो बहुत कुछ डालकर डकार जाना चाहता है। धीरे धीरे चुपके चुपके वो कदम ऐसे बढ़ा रहा है जैसे कोई चीता शिकार पर झपटने से पहले दबे पांव कदम आगे बढ़ाता है। अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते पहले से बदनाम चीन अपनी बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम 49 चर्चाओं में है। वो एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं जिसका टारगेट 2049 तक सेट किया जाना तय है। सपना चाइना को ग्रेटर चाइना बनाने का है। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक नई रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश भी उसके ग्रेटर चाइना प्लान में शामिल है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश पर नजरें टिकाए हुए है, जिसे 2049 तक वो चीन में मिलाने की योजना पर काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के अरुणाचल प्रदेश के अलावा समूचा ताइवान, जापान का सेनकाकू द्वीप और समूचा साउथ चाइना सी भी शामिल है। भारत के नजरिए से देखें तो चीन भारत के खिलाफ माहौल बनाता दिख रहा है। एक और भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ उसकी साठगांठ पहले से मजबूत है, जहां ग्वादर पोर्ट पर उसने पहले ही नेवल बेस बनाया हुआ है। बांग्लादेश पर भी अपना प्रभाव जमाने और भारत विरोधी लहर पैदा कर उसे अपने हित में इस्तेमाल करने और सैन्य बेस बनाने की तैयारी है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को वो पहले से ही लंबे लीज पर ले चुका है। ऐसे में आर्थिक तौर से बर्बाद श्रीलंका को इससे उबारने का झांसा देकर वो वहां भी अपना सैन्य बेस मजबूत कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो अपने मंसूबे पूरे करने के लिए वो भारत को तीन तरफ से घेरने में सफल हो सकता है। अब ऐसे में भारत को संकट की स्थिति में चीन से तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। यह बेहद खतरनाक स्थिति होगी। अब इसी पर पेंटागन ने कहा है कि चीन अंगोला, बांग्लादेश, म्यांमार, क्यूबा, गिनी, इंडोनेशिया, केन्या, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स, सोलोमन द्वीप, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, यूएई और वानुआतू में सैन्य सुविधा केंद्र बनाना चाहता है। पीएलए की सबसे ज्यादा इच्छा मलक्का स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अन्य अफ्रीकी और मध्य पूर्व के इलाकों में सैन्य बेस पहुंच बनाने की है। चीन चाहता है कि इन जगहों पर उसका सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे। चीन मलक्का स्ट्रेट को अपना सबसे बड़ा चोक पॉइंट मानता है, जहां अमेरिका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारतीय नौसेना उसे घेर सकती है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना पीएलए बहुत सक्रियता के साथ अतिरिक्त सैन्य सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि जमीनी सेना की मदद से नौसैनिक और हवाई ताकत का प्रदर्शन किया जा सके। इसके लिए वो न सिर्फ इन देशों में अपनी बढ़त बनाकर दबदबा कायम कर रहा है, बल्कि कुछ मजबूत देशों जिनकी सेनाएं सक्षम है उन्हें मजबूती भी दे रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में खास तौर से पाकिस्तान को 20 J-10C फाइटर जेट दिए जाने का जिक्र किया गया है। दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन ने लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए हैं। पेंटागन रिपोर्ट में इसे टारगेट 2049 का नाम दिया गया है। इसे अचीव किए बिना वो ग्रेटर चाइना का ख्वाब पूरा नहीं कर सकता। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए चीन के पास 15 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। अब इसी प्रेशर में वो बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है और पीछे हटने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। पेंटागन का दावा है कि इसी वजह से चीन बार बार भारत और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ सीमा और क्षेत्रीय विवादों में उलझता नजर आ रहा है। अरुणाचल को लेकर चीन का ताजा दावा इसी
बड़ी योजना का हिस्सा माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए चीन ने अपने 3 कोर इंटरेस्ट तय किए हैं, जिनसे वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। इसमें पहला है सीसीपी या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व विस्तार। विस्तारवादी हितों के लिए क्षेत्रीय दावों की रक्षा और आर्थिक विकास के नियमित ग्रोथ में स्थिरता बनाए रखना। चीन इन 3 कोर इंटरेस्ट में किसी भी तरह के अवरोध को अपने सामने बड़ी चुनौती मानेगा, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो। अब ऐसा नहीं है कि टारगेट 2049 को पूरा करने के लिए उसके सामने सिर्फ बाहरी चुनौतियां हो, बल्कि पेंटागन की रिपोर्ट में यह दावा भी है कि तिब्बत देश, जिस पर चीन कई दशक पहले ही पूरा कब्जा कर चुका है, वहां उसके खिलाफ विरोध में सुर उठ रहे हैं। इसके अलावा शिनजियांग और हांगकांग जैसे जगहों से भी चीनी सरकार की कई मनमानियों के खिलाफ विरोध में आवाजें तेज हो रही हैं। चीन के बाहर की बात करें तो ताइवान, जिसे चीन अपने देश का हिस्सा होने का दावा करता है, उसके साथ भी तनाव और युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इन सबको चीन अलग तरीके से परिभाषित कर रहा है। इसे वो अपना आंतरिक मामला बताता है और इसे विदेशी ताकतों से प्रेरित विरोध कहता है। चीन के मुताबिक ये आवाजें उसकी सत्ता के लिए अस्वीकार्य खतरा है, जिसे वो आगे बलपूर्वक शांत करने के बारे में विचार कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और इसी दौरान बीजिंग पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंधों को ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसमें कहा गया है कि चीन भारत के साथ अपने रिश्तों में गर्मजोशी इसलिए बढ़ा रहा है ताकि भारत और अमेरिका में दोस्ती को मजबूत होने से रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से चीन ने एलएसी पर भारत संग तनाव को कम किया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव कम हुआ था। उसी के बाद वीजा सेवाएं फिर से शुरू हुई थी। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अरुणाचल को चीन ने अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है, जो संप्रभुता से जुड़ी हुई है। हालांकि अमेरिकी सैन्य हेडक्वार्टर के इस अलर्ट से पहले ही भारत चौकस है। भारत चीनी ड्रैगन के दिखावे के दांत और चबाने के दांत दोनों का ही अनुभव कर चुका है। तिब्बती पठार पर नए एयरफील्ड और सुविधाओं का निर्माण, पोंगत्सो लेक जैसे क्षेत्रों में चीन का सड़कों और रेल नेटवर्क उसका विस्तार, गलवान के बाद से चीन की बार बार हाई फ्रीक्वेंसी ड्रिल्स, चीन के ऊंचे पठारों में लॉजिस्टिक सपोर्ट की बेहतरी, ये वो तमाम प्रयास हैं जो भारत चीन सीमा पर उसे शक की निगाहों से देखने के लिए मजबूर करते हैं। तो क्या यह माना जाए कि पेंटागन की रिपोर्ट भारत के लिए भी एक अलार्मिंग बेल है? क्या यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में चीन हिंदुस्तान पर हमला करने की योजना बना रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो पेंटागन की रिपोर्ट आने के बाद अब लगातार चर्चाओं में छाए हुए हैं। आपको क्या लगता है? इस पर अपने कमेंट्स लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे शेयर करें। आपके सभी कमेंट्स को हम बारी बारी और हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे, देखते रहे नवभारत टाइम्स।